नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कनाडा मैक्सिको रिटेलिएट्स अगेंस्ट टैरिफ पॉलिसी ऑफ यूएस। जो हाल ही में अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पे जो नए टैरिफ लगाए हैं, जो नए आर्थिक दंड लगाए हैं, उनके खिलाफ इन दोनों देशों ने भी पलटवार किया है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं क्या है मामला। ये जो यूएस के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, वो क्यों उन्होंने ये जो प्रतिबंध है, जो ये टैरिफ है, ये क्यों लगाए हैं। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि पूरा वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके आसपास की देश दुनिया की और आपके इंटरेस्ट की और आपसे संबंधित वो सभी खबरें जो आप देखना चाहते हैं, वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये तो है, देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पूरा यहां से लेकर के ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है मानचित्र है। और ये है यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न देश यही है। इसका एक हिस्सा यहां पर भी है, जिसे अलास्का कहते हैं। और इसके जो 47वें राष्ट्रपति बने हैं, वो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। वो 47वें राष्ट्रपति भी हैं और 45वें भी थे। अपने जो पूर्व कार्यकाल था, उसमें भी इन्होंने यही टैरिफ वाला खेल जो है खेला था पूरी दुनिया में, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ढकेलने के लिए एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार थे। इन्होंने पहले चाइना के साथ टैरिफ खेला, जिससे ये नाराज हो जाते थे, जो इनकी बात नहीं मानता था, उसके साथ ये टैरिफ वाला गेम खेलने लगते थे। इसके पहले, अभी ये कुछ समय पहले विवाद में थे, जब इन्होंने कहा था कि ये जो कनाडा है, इसको हम कब्जा कर लेंगे पूरा, और इसको जो है यूएसए का 51वां राज्य बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम मैक्सिको पे भी कब्जा कर लेंगे और पनामा पे भी कब्जा कर लेंगे, पनामा नहर पे भी कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह की चीजों को वो पहले ही जो है शुरू से ही विवादों में रह चुके हैं। तो ये है मैक्सिको, जिसके ऊपर इन्होंने ट्रंप जो टैरिफ लगाया है। ये मैक्सिको की सीमा है, आप देख सकते हैं, और ये कनाडा की सीमा है। अर्थात अपने उत्तरी और दक्षिणी दोनों पड़ोसियों पर इन्होंने टैरिफ वाला खेल खेलना शुरू कर दिया है। वो ये जानते हैं कि दोनों कमजोर लोग हैं और इनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स पर ही निर्भर है। इसलिए इनको अपने दबाव में लाने के लिए टैरिफ वाला खेल जो है बहुत अच्छे से ट्रंप साहब खेल सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों के बाद ये वाला जो है खेल शुरू कर दिया है। तो मित्रों, आपको मैंने दिखाया कनाडा मैक्सिको क्या है। ये देखिए, ये है ट्रंप साहब। इन्होंने कहा है कि ना हम जिएंगे ना जीने देंगे। तो इन्होंने जो है कनाडा और मैक्सिको पे टैरिफ लगा दिया है 25% का। ये जो है, ये है जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के पीएम हैं। इनकी ट्रंप साहब से बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये अपने देश में तो काफी लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन ट्रंप साहब को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इनके बने रहने से ट्रंप साहब कभी भी कनाडा का भला नहीं होने देंगे। इसके अलावा ये है मैक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं, क्लॉडिया। इनसे भी जो है ट्रंप साहब बहुत खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब जो कहते हैं, ये पूरा कहना उनका नहीं मानती हैं। इसलिए क्लॉडिया से भी खुश नहीं रहती हैं। ये मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं। कनाडा और मैक्सिको दोनों ने जो है पलटवार कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, और जो टैरिफ वाला खेल है, उन्होंने भी अपना स्टांस ले लिया है। इन्होंने कहा है कि हम भी जो है, जो वहां से गुड्स आएंगे यूएसए से मैक्सिको में और कनाडा में, उन पर हम भी ड्यूटीज जो है लगाएंगे। और इसके पहले जो ट्रंप साहब थे, उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर 25% की जो है एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो अप्लाई किया था कि हम एक्स्ट्रा टैरिफ लेंगे। क्यों इसकी घोषणा की थी, हम आगे के जो स्लाइड्स हैं उसमें देखेंगे। जो मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट हैं, क्लॉडिया शीनबाम,
शीनबाम, इनका नाम है क्लॉडिया शीनबाम। इन्होंने अपने इकोनॉमी मिनिस्टर, वहां पर जो जैसे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वैसे उनके वहां अर्थव्यवस्था के मंत्री होते हैं, उनको 1 फरवरी 2025 को आदेश दिया कि आप भी जो है टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों तरीके से जो है ये कोशिश करिए कि जो मैक्सिको के हित हैं वो सुरक्षित रहे। अगर जरूरत पड़े तो नॉन टैरिफ वाले तरीके से आप जो है मैक्सिको के हितों को सुरक्षित करिए, और अगर जरूरत लगे तो आप भी टैरिफ जो है यूएसए के गुड्स पे लगा सकते हैं। इसकी अनुमति प्रेसिडेंट क्लॉडिया शीनबाम ने अपने इकोनॉमी मिनिस्टर को दे दिया है। जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इनकी आदत है कि हमेशा अपने से बड़े पहलवान से टकराते हैं, छोटे पहलवानों से ये लड़ना पसंद नहीं करते। अभी हाल ही में इन्होंने लगातार एक लंबे समय से भारत से रिश्ते खराब कर रखे थे, और अब देखिए अपने से कई गुना ज्यादा मजबूत पहलवान से ये टकरा गए हैं, यूएसए से इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो कनाडा है वो भी जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है टैरिफ वाला, तो उसके खिलाफ जो यूएस के गुड्स है उसके ऊपर ये भी 25% का जो है टैरिफ लगाएंगे। अगर आप 25% का टैरिफ लगाएंगे तो कनाडा भी यूएस से आने वाले गुड्स पे 25% का टैरिफ लगाएंगे। मीडिया को जो है ये जो क्लॉडिया शीनबाम है मैक्सिको की राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि हम अपने पड़ोसियों से जो है कोई विरोध नहीं चाहते हैं, कोई कन्फ्रंटेशन, कोई विवाद नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी इश्यू हैं उनको बातचीत से, बैठक से हल कर लिया जाए, लेकिन हम जो है प्लान बी पे भी काम कर रहे हैं। वो ये जानती हैं कि ट्रंप साहब बहुत जिद्दी हैं, और अगर उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो वो पैर पीछे हटाने वाले नहीं हैं। तो वो टैरिफ अगर उन्होंने घोषणा कर दी है तो वो टैरिफ लगाएंगे। तो इनको भी अपना प्लान बी जो है तैयार रखना पड़ेगा, और इनकी नजरों में जो प्लान ए है वो है बैठक और डायलॉग वाला, जिसके बाद जो है इस प्लान ए से आगे जा चुकी है। उन्होंने अभी साफ साफ ये नहीं बताया मैक्सिको ने कि वो यूएस से कौन कौन से जो गुड्स आते हैं जिनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन कुछ चीजें लोगों के मन में क्लियर है कि वो किन किन चीजों पे लगा सकती हैं। जो मैक्सिको है इस समय वो यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर मैक्सिको से जो गुड्स आएंगे यूएस में उस पर अगर ट्रंप साहब प्रतिबंध लगाएंगे तो मैक्सिको भी यूएस से आने वाले सामान पे प्रतिबंध लगाएगा। और मैक्सिको यूएस के लिए एक बहुत जरूरी मार्केट है, क्योंकि मैक्सिको इकोनॉमिकली बहुत संपन्न नहीं है, वहां पर बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसका फायदा अमेरिका उठाएगा और अपने वहां से जो फिनिश प्रोडक्ट है उनको मैक्सिको में जो है एक्सपोर्ट करेगा। तो अगर मैक्सिको भी टैरिफ लगाता है तो यूएसए की एक बहुत बड़ी फॉरेन मार्केट जो है उस यूएसए के हाथ से निकल जाएगी। 2023 तक जो है यूएसए की जो सबसे बड़ी मार्केट थी फॉरेन मार्केट वो चाइना थी, लेकिन 2023 के बाद जब चाइना से संबंध खराब हुए हैं धीरे धीरे, उसके बाद जो मैक्सिको है वो सबसे बड़ी मार्केट यूएसए के लिए बन चुकी है। एक ऑफिशियल डाटा जो है दोनों देशों का अगर कंपेयर किया जाए तो यूएस जो है मैक्सिको को 322 बिलियन यूएस डॉलर का सामान जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और जबकि यूएस इंपोर्ट कितना करता है 475 बिलियन डॉलर का जो है सामान मैक्सिको से इंपोर्ट करता है। अर्थात जो यूएस का इंपोर्ट है वो ज्यादा है और जो एक्सपोर्ट है वो कम है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 322 जो बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट यूएसए करता है, अगर उस पर काफी हद तक प्रतिबंध लग गया और ये जो एक्सपोर्ट है ये गिर के आधा हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए की इकोनॉमी में भी हलचल तो हो ही जाएगी। इसके अलावा जो ट्रंप ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने ये जो मैक्सिको और कनाडा पे जो प्रतिबंध लगाए हैं, या जो प्रतिबंध कह लीजिए या टैरिफ कह लीजिए, ये टैरिफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक जो नशीला पदार्थ है फेंटानिल, ये बहुत ही घातक पदार्थ है और अमेरिका इससे बहुत चिंतित है कि वहां के लोगों में, वहां के नवयुवकों में ये फेंटानिल नाम का जो नशीला पदार्थ है वो उनके खून में दौड़ रहा है, और बहुत से युवा जो है लगातार फेंटानिल जो है कंज्यूम कर रहे हैं और पूरी तरह से नशे में अमेरिका जा रहा है।
अगर जो नौजवान पीढ़ी है वो नशेड़ी हो जाएगी तो उस देश का जो भविष्य है वो बहुत जो है अच्छा नहीं रह जाएगा। आने वाले दिनों में वो ना मिलिट्री वाइज मजबूत रह जाएंगे, ना आर्थिक रूप से उनमें मजबूती रह जाएगी। तो उनका मानना है कि जितना भी फेंटानिल आता है उसमें से अधिकांश हिस्सा जो है वो मैक्सिको से आ रहा है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कनाडा से आता है। वो चाइना को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो फेंटानिल है ये नशीला पदार्थ जो कि केमिकली बनता है, मतलब ये एक जो है मैन मेड प्रोडक्ट है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है ओपीएम की तरह। तो उनका मानना है कि ये जो है चाइना में इलीगल तौर से तैयार किया जाता है, उसके बाद चाइना से ये आता है कनाडा और मैक्सिको, और फिर मैक्सिको से इसको यूएस की मार्केट में खपाया जाता है। और जो नौजवान पीढ़ी है जो आगे चल के देश का भविष्य बनाएगी उसको नशे के जो है लत इसमें लगाई जा रही है, जिससे कि यूएस को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उनका मानना है कि मैक्सिको और कनाडा इस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जो है इन पर टैरिफ लगाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि केवल मैक्सिको और कनाडा की ही जिम्मेदारी है ये फेंटानिल जो है क्रॉस बॉर्डर आने में? ये जिम्मेदारी तो यूएस प्रशासन की होनी चाहिए कि फेंटानिल उनकी टेरिटरी में आने ही न पाए। अगर ये लोग दोषी हैं तो उतना ही दोषी जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उतना ही दोषी है, जो वहां पर जो उनके बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं वो लोग भी उतना ही दोषी हैं। इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेशन है, अर्थात जो अवैध प्रवासन होता है मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर से, उससे भी ट्रम्प साहब बहुत नाराज हैं। तो उनका कहना है कि अगर आप इन दोनों चीजों को नहीं रोकेंगे, नशे का अवैध व्यापार और अवैध प्रवासन जो होता है जिसमें भारतीय भी बहुत सारे कबूतरबाजी से यूएस जाते हैं, तो हम हर हाल में 25% का टैरिफ दोनों देशों के जो इंपोर्ट है उस पर लगाएंगे। अब जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि देखिए आपको लगाना है तो आप लगाइए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं और अपना बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि जो ये ड्रग्स हैं, जो ये नशीले पदार्थ हैं, उनको जो है यूएस में जाने से रोका जाए। और उनका कहना है कि पिछले वर्ष उन्होंने 20 मिलियन डोज जो है ये सिंथेटिक फेंटानिल की जो है पकड़ी है, जब्त की है, और लगभग 1 लाख लोगों को जो है इस अवैध ड्रग्स के कारोबार में पकड़ करके उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये तो सही बात है कि 1 लाख लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करना अवैध ड्रग के कारोबार में, ये बहुत छोटी बात नहीं है। यूएस का परेशान होना भी लाजमी है कि बगल का पड़ोसी देश है, वहां 1 लाख लोग इसी में लगे हुए हैं कि कैसे फेंटानिल यूएस में भेजी जाए, और इन्होंने 1 लाख लोगों को पकड़ा है। मान के चलिए कि अभी 1 से 2 लाख लोग और होंगे जो यही काम कर रहे होंगे। तो मैक्सिको प्रयास तो कर रहा है, लेकिन ये संभव है कि अभी अमेरिका को उसके रिजल्ट न दिखाई दें, क्योंकि ये इतना बड़ा कारोबार हो सकता है कि अभी 1 लाख पकड़े गए हैं, अभी 5 लाख लोग और हों, तो इसलिए यूएस ज्यादा नाराज है। दूसरी तरफ अगर कनाडा को देखें तो कनाडा यूएस का सबसे जो है नजदीकी देश जो है, सबसे अच्छे संबंध अगर यूएस के किसी से रहते हैं और कोई जो यूएस की सबसे ज्यादा बात मानता है वो कनाडा है। और कनाडा की जो लैंड बॉर्डर है, अर्थात जो जमीनी जो सीमाएं हैं, वो विश्व में सबसे बड़ी सीमा जो है वो कनाडा और यूएस के बीच की ही है। और लेकिन जो इस समय उनके रिश्ते हैं वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। दोनों देशों के इतिहास में इससे ज्यादा बुरे रिश्ते कभी नहीं हुए। जैसे ही यूएस ने कनाडा पर टैरिफ लगाया, वैसे ही कनाडा ने भी पलटवार किया और उसने अमेरिका से कनाडा में आने वाली जो बियर है, जो शराब है, जो फलों का रस, इन सब चीजों पे 25% की ड्यूटी जो है टैरिफ लगा दिया है। और उन्होंने स्पेशली बताया कि जो ट्रम्प साहब का जो होम स्टेट है फ्लोरिडा, वहां से बहुत भारी मात्रा में जो ऑरेंज जूस है, जो संतरों का रस है, वो कनाडा जो है इंपोर्ट करता है। तो सबसे पहले तो उस पर जो है टैरिफ लगाइए। जब वहां पर जो है उनकी जो बिक्री है, जो एक्सपोर्ट है, वो रुकेगा, तब वो ट्रम्प साहब को बताएंगे कि भाई आप बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जो कनाडा है, इसने कहा है कि अभी हमने शुरुआत इन सब चीजों से किया है, ड्रिंक से, इसके बाद क्लोथिंग अर्थात कपड़ों पे, स्पोर्ट्स गुड्स एंड इक्विपमेंट,
जो खेल के सामान और उसके जो उपकरण है उन पर, और उसके अलावा होम अप्लायंसेस अर्थात जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब चीजों जो यूएसए से कनाडा में आती हैं उन पर भी हम टैरिफ लगाएंगे। अर्थात ट्रूडो साहब भी रुकने वाले नहीं है, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, हम तो हमेशा बड़े पहलवानों से लड़ने की महारत है ही हमको, तो इस बार दुनिया के सबसे बड़े पहलवान से लड़के हम देख लेते हैं। जो ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा है, अपने नागरिकों से एक बहुत भावुक अपील की है कि आने वाले कुछ हफ्ते आप लोगों पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं, कनाडा वासियों पे, लेकिन हम अमेरिका को भी बता देंगे कि केवल हम ही परेशान नहीं है, परेशान आप भी होंगे। उन्होंने बताया है कि ये जो टैरिफ है जो कनाडा के विरुद्ध लगाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी नौकरियां चली जाएं। और क्यों चली जाएंगी? क्योंकि जो अमेरिका की ऑटो असेंबली लाइंस हैं, अर्थात जो कनाडा में बहुत सारी ऐसी यूनिट्स लगी हुई हैं जो अमेरिका की बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उनको पार्ट सप्लाई करती हैं। तो जब ये पार्ट्स अमेरिका में जाएंगे तो स्वाभाविक है उन पर टैरिफ लगेगा, और ये जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं ये उस टैरिफ जो वार चल रहा है उसको झेल नहीं पाएंगी और ये इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो इनमें काम करने वाले लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इसके अलावा जो और कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट बेस्ड हैं, अर्थात उनकी घरेलू खपत बहुत कम है, वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर निर्भर है, ऐसे सभी जो प्लांट्स हैं वो बंद हो जाएंगे और लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इसके कारण जो भोजन है और जो ग्रोसरी आइटम्स है और जो पेट्रोल है, इन सब चीजों के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे और आपका जीवन थोड़ा सा कठिन रहेगा कुछ हफ्तों के लिए, क्योंकि शायद ट्रूडो साहब ये जानते हैं कि जब वो प्रतिबंध लगाएंगे तो फिर अंत में यूएस और कनाडा को एक साथ बैठ के बातें करनी पड़ेंगी कि अब ये जो है टैरिफ वाला खेल जो है बंद करते हैं। उनका ये कहना है कि कनाडा की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो बिल्कुल बर्बाद होने वाली है इस टैरिफ के कारण, क्योंकि जो कनाडा का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, जितना भी वो निर्यात करते हैं उसका 2/3 हिस्सा, उसका 3/4 हिस्सा जो है वो यूएस को करते हैं। जो कनाडा का टोटल जो निर्यात है उसमें उसका 3/4 हिस्सा जो है केवल यूएस को जाता है, और स्वाभाविक है कि जैसे टैरिफ लगेगा वैसे ये 3/4 हिस्सा अपने आप इसमें 50% की कटौती आ जाएगी, और बहुत ही जल्दी में कोई नया बाजार खोजना संभव नहीं होता है। नए बाजार को खोजने में भी 4-6 महीने लग जाएंगे। जो कनाडा की जीडीपी है उसका 78% हिस्सा, 17.8% हिस्सा जो है वो यूएस को जो एक्सपोर्ट होता है उससे आता है, और इसकी कीमत जो है करीब 2.4 मिलियन जॉब लोगों को इसी 17.8% जो जीडीपी एक्सपोर्ट पे आधारित है उससे लगभग 2.4 मिलियन लोगों को नौकरी मिलती है। ट्रूडो ने यह भी कहा है अपने सिटीजन से कि अब उनका यह फर्ज बनता है कि वो मेड इन कनाडा, जो कनाडा में बना हुआ सामान है उसी को खरीदें और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यूएस में ना जाएं। कहने का तात्पर्य है कि अपनी जो होम इकोनॉमी है उसको मजबूत करें, यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन पर ज्यादा पैसा खर्च ना करें। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि हमने ये सब चाहा नहीं था, मांगा नहीं था, लेकिन हम पर थोप दिया गया है और हम भी अब अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वही बात ट्रूडो साहब की आदत है कि बड़े लोगों से लड़ने की, तो इस बार उन्होंने लड़ाई के लिए ट्रंप साहब को चुन लिया है, और ट्रंप साहब की आदत है, पिछली बार भी वो टैरिफ वार उन्होंने चाइना से खूब खेला था, इस बार अभी बनते ही बनते राष्ट्रपति उन्होंने ये वाला खेल शुरू कर दिया है। और भारत को इसमें क्या चिंता के विषय है कि आज नहीं तो कल ये जो टैरिफ वार है वो ट्रंप साहब भारत के साथ भी खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? जैसे जो ट्रंप साहब चाहते हैं कि भारत अमेरिका से जितना मिलिट्री हार्डवेयर है वो रशिया, फ्रांस और इजराइल से न खरीद करके यूएस से खरीदे अधिक से अधिक, और भारत ये जानता है कि यूएस कभी भी भारत के हित में नहीं है, यूएस सिर्फ अपने हित में है। इसलिए भारत उन देशों के साथ आगे बढ़ता है जो मौका पड़ने पर भारत का साथ देंगे, जैसे कि फ्रांस, रशिया और इजराइल। तो जैसे ही मोदी जी फ्रांस से विमान खरीदेंगे, रशिया से विमान खरीदेंगे, कहीं से मिसाइल खरीदेंगे, वैसे ही अमेरिका नाराज हो जाएगा और वो भारत के साथ भी टैरिफ वार शुरू कर देगा।
तो चलिए मित्रों, ये थी ट्रम्प साहब की न्यूज। ट्रम्प साहब की आदत है सुर्खियों में बने रहने की, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया। आपको अगर ये वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।